नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल राजेंद्र's अकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेट की ग्रामर के बारे में। यस, लेट्स ग्रामर। सबसे पहले हम लेट की दो तरीके से लेट की ग्रामर का यूज किया जाता है। एक तो लेट का मतलब होता है आज्ञा देना, जो लिखा भी हुआ देखो है ना। एक और होता है लेट का मतलब चलो, है ना। वहां लेट के साथ अपोस्ट्रोफी एस आ जाता है, यानी कि यूएसएस आ जाता है। इसके बाद हम वो भी स्टेप करेंगे, ठीक है। इसको बोलता है चलो। ओके, तो सबसे पहले हम लेट का यूज करना सीख लेते हैं, जिसमें सेंस क्या होती है, आज्ञा देना। जब हम किसी को कोई आज्ञा देते हैं या कोई हमें आज्ञा देते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर ये है टेंस और ये है लेट्स की ग्रामर, ठीक है। ये टेंस है और ये क्या है, ये लेट्स की ग्रामर है, ठीक है। तो टेंस में, टेंस का जो हम अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, किसकी बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, तो फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ब्रैकेट में एस। ये कब आता है, मैंने लिखा हुआ देखो, सिंगुलर्स के साथ। जब ही शीट या किसी सिंगल नेम की बात हो रही हो ना, सब्जेक्ट, अगर कोई सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट कोई ही शीट या सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आ जाएगा। अगर आई वी यू दे या प्लूरल है तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म रहेगी, एस नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे इसमें भी लेट ऑब्जेक्ट में ऐसा आएगा, क्योंकि लेट के साथ ईएस तो आ नहीं सकता, ऐसा ही आता है, तो इसलिए मैंने अकेला एस लिख दिया। ये भी सिंगुलर के साथ ही आएगा लेट्स, और प्लूरल के साथ लेट रहेगा, ठीक है। तो इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ब्रैकेट में एस एंड ऑब्जेक्ट। लेट की ग्रामर में क्या आ जाएगा, जहां मेन वर्ब है। लेट की ग्रामर में और टेंस में क्या डिफरेंस है, इसमें तो मेन वर्ब है देखो यहाँ पर लगाई हुई, लेकिन इस वर्ब की जगह पर क्या लग जाएगा, लेट लग जाएगा। उसके बाद फिर वही एस है, फिर वही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट इसमें दो आ सकते हैं, वैसे एक ही होता है, दो भी आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट 1 करके लिख दिया। देखो ऑब्जेक्ट 1 फिर प्लस करके फिर वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट 1 के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये ध्यान रखना है, जो ये वर्ब है ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, चाहे हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं, पास्ट की, फ्यूचर की। अभी तो हमने प्रेजेंट टेंस की बात करी है, पास्ट या फ्यूचर की या कंटिन्यूस की भी, बल्कि सभी मैं आपको एक दो एग्जाम्पल सभी का दूंगा, बताऊंगा आपको कैसे यूज करते हैं उसको। तो यहाँ पर ये जो है, ये टच से मस नहीं होनी, ओके, इट विल बी स्टेबल, ओके। ये यहां पर सेम रहेगा फॉर्म। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट 2 अगर है, और इसके बाद भी आ सकता है मिसलेनियस, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था, ठीक है जी। तो लाइक दिस। तो चलिए सेंटेंसेस के माध्यम से हम सीख लेते हैं कुछ एग्जाम्पलीफाई करके। जैसे क्या, सॉरी, वह टीवी देखता है, क्या आएगा सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस क्या है भाई, वह टीवी देखता है, ही वॉचेस टीवी, ही वॉचेस टीवी। अब देखो मैं कहता हूं कि वह टीवी देखता है ना। एक तो मैंने सिंपल में बोला कि वह टीवी देखता है, ये क्या है, टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि ता है आ रहा है। पहचान क्या रखती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो, ठीक है। एक्टिव पैसिव दोनों वाली वीडियो में इसमें टेंस भी करवाया मैंने, और पैसिव वॉइस भी आप देख सकते हैं लिंक पे जाकर, ठीक है। तो यहां क्या आएगा, ही लेट्स मी वॉच टीवी। वहां तो कह रहे कि वह टीवी देखता है, ही वॉचेस टीवी। यहां वह मुझे टीवी देखने देता है, ही लेट्स मी वॉच टीवी, ही लेट्स मी वॉच टीवी, है ना। शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग। वह गाना गाती है, गाना होता है सिंग, ठीक है ना। वह मुझे गाना गाने देती है, यानी कि मुझे मना नहीं करती, मैं गाने के मूड में होता हूं और मैं गाना चाहता हूं तो वो मुझे आज्ञा दे देती है, अभी चलो कोई बात नहीं, गा लो, ठीक है ना, गा लो, ठीक है। तो शी लेट्स मी सिंग अ सॉन्ग, शी लेट्स मी सिंग सॉन्ग भी कह सकते हैं, ना भी लगाओ चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखना है हमें, यहां पर क्या चीज देखनी है भाई। अभी देखिए यहां मैंने एस यूज किया, इसमें भी क्यों यूज किया, पता होना चाहिए, बताया भी था मैंने। सिंगुलर क्या है, ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगल की बात, एक की बात कर रहे हैं। शी क्या है, ये भी सिंगुलर है, सिंगल की बात हम कर रहे हैं। तो इनके साथ क्या आएगा, वर्ब के साथ एस आता है। यहां पर भी देखो ही शी के साथ एस आ रहे हैं, यहाँ ईएस है, और सॉन्ग के साथ ऐसा आएगा, ईएस नहीं आएगा, ठीक है जी। तो लाइक दिस। चलिए, वे
स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, खुद जा रहे हैं, खुद जाते हैं। मैं कह रहा कि वो मुझे स्कूल जाने देते हैं, मना नहीं करते, वे मुझे स्कूल जाने देते हैं। तो यहां क्या आएगा, दे लेट मी गो टू स्कूल, वे मुझे जाने देते हैं। अब देखो इसके साथ ऐसा आया, नहीं आया, नहीं आया ना ऐसे, इसके साथ एस यहां पर इसके साथ जो है नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि ये क्या है, ये प्लूरल है। क्या है ये, देयर इज प्लूरल हियर, दैट्स व्हाई वी विल नॉट यूज एस और ईएस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पे भी देखो गो है, फर्स्ट फॉर्म ही है ना। दे गो टू स्कूल, दे लेट मी गो टू स्कूल। अब एक चीज और क्लियर है यहां पर, लेट की ग्रामर में देखो भाई, लेट की ग्रामर में ना कभी भी वर्ब से पहले टू नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना है। लेट की ग्रामर में वर्ब से पहले टू नहीं आएगा। आई समझ, ये भी कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना माइंड में। लेट की ग्रामर में मेन वर्ब से पहले टू नहीं आएगा। ओके, चलिए बाद में आ सकता है, बाद में है, पहले नहीं आएगा। ठीक है, ये जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जांपल्स। अब इसको पास्ट इंडेफिनिट के एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। बता रहा हूं, ये मैं पास्ट इंडेफिनिट करवा रहा हूं। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ पास्ट इंडेफिनिट का भी पार्ट 1 की बात हम कर रहे हैं। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, पॉजिटिव। और इसमें लेट की ग्रामर में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लेट है ना, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 1, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट 2 एंड देन इनफ। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है गाइस, देख लीजिए आप। चलिए फॉर्मूलाज आपके सामने ये रहे। अब इनके सेंटेंस बनाएंगे, वी विल सेंटेंसिफाई ऑन द बिहाफ ऑफ दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, अब देखिए, वह दिल्ली गया, है ना। ही गो की सेकंड फॉर्म है जाना, गया, है ना। वह दिल्ली गया, तो हम कहेंगे ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली, है ना। ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया, उसने मुझे दिल्ली जाने दिया, खुद नहीं गया, मुझे जाने दिया, मुझे रोका नहीं, मुझे आज्ञा दे दी भी जाओ, जा कबूतर जा, है ना। ठीक है ना, तो वह दिल्ली गया, उसने मुझे दिल्ली जाने दिया, तो उसने मुझे दिल्ली जाने दिया आ जाएगा ही लेट। लेट एक चीज और ध्यान रखो भाई, जो लेट है इसकी तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, न्यूट्रल वर्ब बोलते हैं हम इसको। कौन सी है लेट, लेट कौन सी वर्ब है, न्यूट्रल वर्ब है। लेट लेट लेट, ठीक है ना। कभी चकदे फट्टे लेट लेटेड लेटेड लिख दे, ठीक है, लेट लेटेड लेटेड नहीं होता, लेट 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 रहते हैं। ठीक है जी, न्यूट्रल वर्ब। ही लेट मी गो टू दिल्ली, ही लेट मी गो टू दिल्ली, उसने मुझे दिल्ली जाने दिया, ही लेट मी गो टू दिल्ली। अगर हम कहते हैं कि वह मुझे दिल्ली जाने देता है, तब यहां ऐसा आ जाएगा ना, इसलिए हमें पता चल रहा है कि सेकंड फॉर्म है, ही लेट्स मी गो टू दिल्ली आएगा, तब नहीं तो फिर प्रेजेंट में तो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, उन्होंने मूवी देखी, दे वॉच्ड मूवी, दे वॉच्ड मूवी, उन्होंने मूवी देखी, उन्होंने मुझे मूवी देखने दी, उन्होंने मुझे मूवी देखने दी, दे। हालांकि गाइस इसके इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी होते हैं। क्या उसने तुम्हें मूवी देखने दी, उसने तुम्हें मूवी नहीं देखने दी, है ना। उसमें प्रेजेंट में डूड आ जाएगा, पास्ट में डिड आ जाएगा, है ना। दे, अब यहां पर क्या आएगा, दे वॉच्ड मूवी, उन्होंने मूवी देखी, उन्होंने मुझे मूवी देखने दी, दे लेट मी वॉच, लेट मी वॉच मूवी,
हमने उसे होमवर्क करने दिया, यानी कि हमने होमवर्क किया। पॉजिटिव में तो क्या आ जाएगा, हमने होमवर्क किया, वी डिड होमवर्क। हमने होमवर्क किया, वी डिड होमवर्क। हमने होमवर्क किया, हमने उसे होमवर्क करने दिया। हमने उसे, इसमें दो ऑब्जेक्ट आएंगे देखना अभी। हमने उसे होमवर्क करने दिया, वी लेट हिम डू, फर्स्ट फॉर्म डिड की डू आ जाएगी ना, वी लेट हिम डू होमवर्क। होमवर्क देखो, वी लेट हिम में फर्स्ट फॉर्म आ गई डू होमवर्क। तो ये था पास्ट का। अगर हम नेगेटिव की बात करें ना, देखो मैं इसी का ही नेगेटिव बना देता हूं, इसका नेगेटिव में लिख देता हूं यहां पर, कैसे आएगा। अभी नेगेटिव में हम क्या कहेंगे, हमने होमवर्क नहीं किया, सॉरी क्या कहेंगे, हमने होमवर्क नहीं किया, वी डिड नॉट डू होमवर्क, है ना। तो ये तो आएगा, डिड आ जाएगा, मैंने कहा था कि पास्ट में डिड आ जाएगा, डिड नॉट डू होमवर्क। हमने होमवर्क नहीं किया, वी डिड नॉट डू होमवर्क, वी डिड नॉट डू होमवर्क। हमने उसे होमवर्क नहीं करने दिया, हमने उसे होमवर्क नहीं करने दिया, तो यहां आ जाएगा वी, ये डिड सेम रहेगा, वी डिड नॉट। अब इसके बाद लेट आ जाएगी, इसके बाद लेट आ जाएगा, डिड नॉट के बाद, हेल्प मी वर्ब के बाद, वी डिड नॉट लेट हिम, बाकी आगे सेम रहेगा, हिम डू होमवर्क, होमवर्क, है ना। वी डिड नॉट लेट हिम डू होमवर्क। पहले का भी आ सकता है, देखो, ही वेंट टू दिल्ली, है ना, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली, है ना, ये है, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली, he did not let me go to Delhi, he did not let me go to Delhi, है ना। ऐसे ये they watched movie, उन्होंने मूवी देखी, they did not watch, अगर did आ गया देखो सेकंड फॉर्म आ रहा है, do की सेकंड फॉर्म did है, तो फिर ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है ऑटोमेटिकली नेगेटिव में, है ना, इंटरोगेटिव में भी। they did not watch movie आएगा, watched नहीं आएगा। ऐसे ये go था यहाँ पर, ये do हो जाएगा, है ना, ऐसे था। they did not watch movie, they did not let me watch movie, they आएगा, they did not let me, मुझे watch movie, है ना, ये ऐसे आएगा। ऐसे ही चलती हैं। फ्यूचर का भी एक बार देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल बना लेते हैं हम। फ्यूचर इंडेफिनिट का भी मैं आपको समझा देता हूँ, फाइन। बस यही करेंगे कि बाकी इन्हीं के बिहाफ पे, अगर कंटिन्यूस में करना है या परफेक्ट में करना है तो इनके ही बिहाफ पे होगा, वो सब कुछ अपने आगे खुद बनाना है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होगा, प्रॉब्लम होगी, भाई कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे, आई विल हेल्प यू, नो प्रॉब्लम। तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख दीजिएगा, आई विल चेक एंड लेट यू नो। और भी ग्रामर में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत से आप सफ़र कर रहे हो तो यू विल लेट मी नो, आई विल कीप हेल्पिंग यू। मैं वो उस तरह की वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, अब ये पास्ट था, फ्यूचर आ जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, पार्ट 2 को भी छोड़िए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट विल आ जाएगा इसमें, विल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट लीजिए। और इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट will not, will let first form of verb ना object, sorry, will let first object 1, है ना, 1, और फिर आ जाएगा verb की फर्स्ट फॉर्म, देन object 2, ठीक है गाइस। ये रहेगी, ये रहने वाली है, ये रहने वाला है आपका फॉर्मूला भाई। ये लीजिए, अब देखिए, वह अंग्रेजी सीखेगी, वह अंग्रेजी सीखेगी, शी विल लर्न इंग्लिश, शी विल लर्न इंग्लिश। वह मुझे अंग्रेजी सीखने देगी, आप सीखे ना सीखे मुझे अलाउ कर देगी भी, तू तो सीख, ठीक है ना, ऐसे।
शी विल लेट मी लर्न इंग्लिश, ऐसे कहेंगे ना, तो क्या कहेंगे, शी विल लेट मी लर्न इंग्लिश, लेट मी लर्न इंग्लिश। शी विल लेट मी लर्न इंग्लिश, ठीक है। वह अपना उच्चारण सुधारेगा, गी तो आ गया पहले, ओके। ही विल इम्प्रूव, ही विल इम्प्रूव हिज, ही विल इम्प्रूव हिज pronunciation, pronunciation, he will improve his pronunciation, वह मुझे मेरी pronunciation सुधारने देगा, वह मुझे उच्चारण सुधारने देगा। he will let me improve my pronunciation, he will let me improve my pronunciation। I will establish a factory, मैं उसे कारखाना स्थापित करने दूंगा। वह उसे को हम, हमारा भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, एनी ऑफ द रिलेटिव्स, है ना। तो मैं उसे कारखाना स्थापित करने दूंगा, यानी कि मैं आज्ञा दूंगा उसे कि वो कर सकता है, ठीक है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कैसे बनाएंगे इसको, आई विल लेट हिम, क्या बोलेंगे, आई विल लेट him establish, I will let him establish a factory, a factory, a factory। क्लियर गाइस। तो दोस्तों ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस की मैं बता रहा हूं आपको, उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लेगा और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डूडल्स की जगह इज एम आर आ जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं, है ना, मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं उसे पत्र लिखने दे रहा हूं, है ना। मैं जा रहा हूं, मैं उसे जाने दे रहा हूं। मैं खा रहा हूं, मैं उसे खाने दे रहा हूं। मैं पहन रहा हूं, मैं उसे पहनने दे रहा हूं। मैं खरीद रहा हूं, मैं उसे खरीदने दे रहा हूं, है ना। अब मैं खरीद रहा हूं, आई एम परचेजिंग, सपोज कपड़े ही लगा लो, आई एम परचेजिंग गारमेंट्स, है ना। मैं खरीद रहा हूं, मैं कपड़े खरीद रहा हूं, आई एम परचेजिंग गारमेंट्स। मैं उसे कपड़े खरीदने दे रहा हूं, है ना। आई एम लेटिंग, लेट की जगह क्या आ जाएगा भाई, और उसमें डबल टी आ जाएगा, ये आ जाएगा आई एम लेटिंग, वही आईएनजी वाला। वहां पे हम आई एम परचेजिंग, परचेजिंग आईएनजी आ रहा ना, तो वो परचेज फर्स्ट फॉर्म रहेगी, यहाँ पे टेलिंग आ जाएगा। हाँ हाँ, टेलिंग का काम है। अच्छा अच्छा, यहाँ लिख दिया है, कोई बात, लेटिंग आएगा भाई, टेलिंग नहीं। आई एम लेटिंग हिम गो, मैं उसे जाने दे रहा हूं, है ना। मैं उसे पत्र लिखने दे रहा हूं, आई एम लेटिंग हिम राइट अ लेटर। आई वॉज फ्लाइंग द काइट, मैं पतंग उड़ा रहा था, मैं उसे पतंग उड़ाने दे रहा था। आई वॉज लेटिंग हिम फ्लाई द काइट, ठीक है गाइस। तो ये आएगा भाई, कुछ भी नहीं है। मैंने खाना बना लिया है, आई हैव कुक्ड फूड, ये परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट का। आई हैव कुक्ड फूड, मैंने उसे खाना बनाने दिया है, खाना बनाने दिया है ना। मैंने मना नहीं किया, अभी तू बना सकता, खाना बनाने दिया है, आज्ञा दे दी है। तो आई हैव लेट हिम कुक फूड, फर्स्ट फॉर्म रहेगी ना, तो लेट 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 बता दिया। आई हैव लेट हिम कुक फूड, है ना। और पास्ट में भी रहेगा, आई हैव की जगह बस हैड आ जाएगा, आई हैड लेट हिम कुक फूड। होप सो आपको समझ में आ रहा है ना। आई कैन गो, मैं जा सकता हूं, आई कैन लेट हिम गो, मैं उसे जाने दे सकता हूं। आज्ञा, ये कोई सी भी ग्रामर में कहीं भी फिट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग को घुमाना है सिस्टमेटिकली, ऐसे नहीं घुमाना, ठीक है, सिस्टमेटिकली, रूल्स के अकॉर्डिंग,
फाइन, एंड यू विल गेट टू नो अबाउट द आइडियाज एंड ऑल। तो ये हमारा जो आज्ञा देना था लेट का मतलब, ये हमारा क्लियर हुआ भाई। नेक्स्ट जो सेकंड यूज है इसका, चलो चलो वही करते हैं, है ना। चलो लेट्स की ग्रामर करते हैं। अब ये लेट्स की नहीं थी, ये लेट की थी, है ना। अब लेट्स की करते हैं, ये ग्रामर अब करेंगे। एक्चुअली अभी तक जो थी ना ये ग्रामर थी भाई ये, ठीक है। अब लेट्स की ग्रामर अब स्टार्ट होगी। ये है लेट्स, जिसका मतलब होता है चलो चलो। यहां आज्ञा दो नहीं, चलो इसका मतलब, है ना, चलो। इसका मतलब होता है भाई, इस अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है, दिख रहा है, का मतलब होता है अस। क्या मतलब होता है इसका, यू एस अस। क्या मतलब है, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब है अस, ठीक है। चलो चले, तो यहां क्या आएगा, एग्जाम्पल्स। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। हाँ, फॉर्मूला में क्या रहेगा, लेट अपोस्ट्रोफी एस आ गया है, फिर आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर आ जाएगा अगर है तो ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। ये इसकी ग्रामर रहने वाली है, राइट गाइस। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। चलो प्रैक्टिस करें, हम देखो वही आ गया यहां पर, चलो प्रैक्टिस करें। लेट्स प्रैक्टिस, लेट्स प्रैक्टिस, एस ई आएगा, सी ई नहीं आएगा, क्योंकि वो नाउन है, ये वर्ब है। लेट्स प्रैक्टिस। चलो अंग्रेजी सीखें। लेट्स लर्न इंग्लिश, लेट्स लर्न इंग्लिश। चलो बातें करें। लेट्स टॉक। कई बार ऑब्जेक्ट आएगा, कई बार नहीं आएगा। आएगा तो लगा दो, नहीं आएगा तो भाई हमारा कौन सा बिल आ रहा है, ठीक है। तो ये आएगा। चलो क्रिकेट खेलें, चलो क्रिकेट खेलते हैं या चलो क्रिकेट खेलें, तो दोनों के निशन में क्या आएगा, लेट्स प्ले, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट, है ना। चलो उससे बात मिले, चलो उससे मिले। लेट्स मीट हिम हर, है ना। लेट्स मीट हिम और हर, वी कैन से। चलो धूप सेकें, क्या आएगा इसका, बताइए क्या आएगा। चलो धूप सेकें, शाबाश। लेट्स टेक सन बाथ, लेट्स टेक सन बाथ। चलो धूप सेकें। चलो टीवी देखें, लेट्स वॉच टीवी, ओके, लेट्स वॉच टीवी। चलो स्कूल चलें, तो क्या आएगा भाई, लेट्स गो टू स्कूल। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। लेट्स गो टू स्कूल। चलो सितारे गिने, लेट्स काउंट द स्टार्स, लेट्स काउंट द गैलेक्सी और स्टार्स, ठीक है। चलो कुछ नया ट्राई करें, है ना। चलो कुछ नया ट्राई करें। लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, है ना बच्चों। शाबाश, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। चलो लड्डू बनाएं, जेब में पानी आ गया होगा हनीकम्मों के। लेट्स मेक लड्डूज, डबल डी डबल ओ एस भी लगा दो, चलो कोई बात नहीं। चलो चलो गाड़ी चलाएं, लेट्स ड्राइव द कार, लेट्स ड्राइव द कार। चलो मूवी देखने थिएटर चले,
सिनेमा चले, लेट्स गो टू द थिएटर। थिएटर की स्पेलिंग देख लेना, थिएटर, TER नहीं होता, TRE होता है, ध्यान रखना है। लेट्स गो टू द थिएटर, क्या देखने, मूवी देखने, टू सी मूवी, टू सी मूवी और टू वॉच मूवी, टू सी मूवी और टू वॉच मूवी। चलो लास्ट सेंटेंस बनाए, लेट्स मेक लास्ट सेंटेंस, लेट्स मेक लास्ट सेंटेंस। तो बना दिया भाई मैंने लास्ट सेंटेंस भी। तो ये था गाइस लेट की ग्रामर का के दोनों पड़ाव, एक तो लेट की ग्रामर आज्ञा देना और एक लेट्स ग्रामर चलो चलो चले, है ना। तो ये थे दोस्तों दोनों लेट की और लेट्स की ग्रामर के। फाइन, कुछ एक एग्जांपल्स मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। होप सो आपको हर चीज क्लियरली समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है गाइस, कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरी वीडियो को दोबारा से रीप्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी सभी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज उनको लाइक करना, शेयर करना न भूलें। और अगर कोई बच्चा मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इजाजत लेता हूं दोस्तों। हैव अ नाइस